नमस्कार दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल करना शुरू कर दिया था। उसमें हमने कुछ उसकी बेसिक बात जानकारी जो अपने पिछली क्लास में साझा कर ली थी, और आज की क्लास में उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज की जो क्लास में हम उसी पर आधारित प्रश्न करेंगे। और मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि इसमें से 1% तो निश्चित आना है। अगर ट्रिग्नोमेट्री अपने सिलेबस में होगी तो उसमें से 1% तो निश्चित आएगा। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न मैंने लिखे हैं और इन प्रश्नों को हम एक एक करके सोल्व करेंगे। सारे प्रश्न जो हैं पीछे की आपके सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आए हुए हैं, यानी चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की टीजीटी वीजीटी हो या फिर कोई अदर स्टेट की टीजीटी पीजीटी हो, उसमें एक क्वेश्चन जो है वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं और एक एक क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। सारे ही क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस टाइप के क्वेश्चन एक दो अपने को एग्जाम में मिल जाते हैं, तो आज इन्हीं को हम आगे करेंगे और एक एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या पहला क्वेश्चन अपना ये है कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर 1 का सामान्य हल ज्ञात करो। सामान्य हल का मतलब अपने को जनरल सॉल्यूशन निकालना है। हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन दोनों के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। तो अगर ये क्लास पहली बार देख रहा है कोई भी स्टूडेंट तो उससे पीछे वाली क्लास जरूर देखनी है, क्योंकि शुरुआत वहीं से है इसकी। चलो करते हैं अपन शुरू। पहला देखो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, सभी के क्वेश्चन जो इनके ऑप्शन भी लिखे हैं, ठीक है ना। एग्जाम में अपने इसी टाइप से इनके ऑप्शन आए हुए हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन अपना ये है कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर कितना दे रखा है, अपने को 1 दिया हुआ है, ठीक है। और इसका अपने को लिखना है, जनरल सॉल्यूशन लिखना है। तो देखो एक काम करता हूँ, एक ऐसी टर्म जो है ना वो अपने को कई जगह देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसको सोल्व करने का तरीका जो है ना वो क्या करेंगे, अपने 1/√2 से पूरे समीकरण को गुणा करेंगे, ठीक है। अभी पता भी चल जाएगा क्यों कर रहे हैं ऐसा। कोस एक्स बराबर 1/√2 कर सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। पूरे समीकरण को 1/√2 से हमने गुणा किया है। अब देखो इसको मैं ये लिख रहा हूँ साइन एक्स तो पहले लिख देता हूँ, और 1/√2 है ना, इसको मैं लिख रहा हूँ कोस 45 डिग्री, यानी कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से इसको मैं लिख रहा हूँ 1/√2 है ना, इसको लिख रहा हूँ साइन 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 का मान भी 1/√2 ही होता है। और आगे कोस एक्स सही और बराबर 1/√2। अब शायद समझ में आ गया कि हमने क्यों किया था ऐसा काम। देखो साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, साइन एक्स प्लस वाई का बन गया ना। वाई की जगह कौन है, 5/4 ही तो है, बराबर 1/√2। बस इसीलिए हमने 1/√2 से गुणा किया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दो साइन एक्स और कोस एक्स दोनों अलग अलग थे, और 1/√2 से गुणा करके हमने एक ही बना लिया, यानी कोस एक्स वो खत्म हो गया, केवल साइन एक्स बच गया, ठीक है ना। यानी केवल साइन के रूप में आ गए समीकरण। अब इसको हल करना जो आसान है। देखो साइन एक्स प्लस π/4 और साइन के अंदर 1/√2 मान देखो किसका होता है। तो ये तो अपने को पता है कि π/4 का ही होता है, साइन π/4 का मान ही होता है, साइन π/4 ही होता है, ठीक है। अब देखो पिछली क्लास में हमने देखा था कि अगर अपने पास साइन एक्स बराबर साइन एल्फा आ जाए तो उस समय हम इसका व्यापक हल जब लिख रहे थे, यानी जनरल सॉल्यूशन जब हम लिख रहे थे, तो हमने क्या लिखा था, x बराबर n पाई प्लस -1 की होल पावर n इंटू एल्फा, जहाँ n बिलोंग कर रहा था z में, यानी कोई इंटीजर नंबर था, ठीक है। और एल्फा जो था वो अपना मुख्य हल था। तो देखो यहाँ मुख्य π/4 जो वो, तो इसका क्या हो गया, मुख्य हल हो गया, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा अपने पास से n, इसलिए जो x प्लस π/4 जो है वो क्या आ जाएगा, n पाई प्लस -1 की होल पावर n, और अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, ठीक है। हमें तो x का मान चाहिए ना, तो n पाई प्लस -1 की होल पावर n इंटू π/4 और माइनस π/4। देखो कहीं ऐसा ऑप्शन मिल रहा है क्या, ऐसा ऑप्शन अपने को तीसरा ऑप्शन जो है वो मिल रहा है, n पाई प्लस -1 की होल पावर n इंटू π/4 माइनस π/4। तो अपना ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन छोटे छोटे बस अपने को प्रैक्टिस के लिहाज से इनको करने हैं, और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दे रखा अपने को, सेकंड क्वेश्चन ये देखो क्या दे रखा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा प्लस √3 टेन थीटा इज इक्वल टू 0 का व्यापक हल पूछा अपने को। वही जनरल सॉल्यूशन इसका पूछा है। क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा प्लस √3 टेन थीटा बराबर 0, ठीक है। देखो पहले इनको साइन कोस में बदलूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा और सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा हो गया, और प्लस √3 टेन थीटा को हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे
कोस थीटा बराबर 0 कर सकते हैं ऐसा। कोस थीटा से पूरे समीकरण को गुणा कर दो तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस √3 साइन थीटा, और 0 को इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से साइन थीटा कॉमन आ सकता है, तो साइन थीटा ले लो कॉमन, तो क्या बनेगा साइन थीटा प्लस √3। भाई साइन थीटा कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर था, साइन थीटा बच गया, यहाँ से साइन थीटा कॉमन लिया तो प्लस का √3 बच गया बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो या तो ये 0 बराबर है या ये 0 बराबर है, नहीं दोनों को 0 बराबर करके आप थीटा का मान निकाल लो। तो देखो पहले मैं इसको लिख रहा हूँ कि साइन थीटा और प्लस √3 बराबर 0 हो तो उस समय साइन थीटा बराबर कितना आएगा, -√3 आएगा, और -√3 का मान अपने को पता है कि 1.732 कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो ये मान संभव नहीं है भाई, साइन थीटा का मान जो है ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपने को पता है कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होती है वो तो होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है +1, यानी साइन थीटा हमेशा -1 से लेकर के +1 के बीच ही मान ग्रहण करता है। तो साइन थीटा का मान -1 से कम नहीं हो सकता और +1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है, -1.732 दे रखा है, मतलब मान जो ये जो मान है वो -1 से कम है। ठीक है, तो साइन थीटा का मान -1 से कम तो नहीं हो सकता, इसका मतलब कि साइन थीटा प्लस √3 जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो ये 0 बराबर नहीं है तो फिर क्या होगा, इसलिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब साइन थीटा का बराबर 0 तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, n पाई। ये पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर साइन x बराबर, इसका व्यापकल पढ़ा था, साइन x बराबर 0 हो तो x बराबर क्या था, n पाई तो लिखा था वहाँ। ठीक है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, n पाई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें क्या देखो, समीकरण दे रखा है ऐसा ही, 2 साइन स्क्वायर थीटा और -3 साइन थीटा -2 = 0, और वही थीटा का व्यापक पूछ रहा है, व्यापक मान पूछ रहा है क्या आएगा। देखो अब की बार साइन थीटा के अंदर ये बन गया द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण को हल करना अपन पिछली क्लासों में सीख चुके हैं। बहुत ही आसानी से हमने किया था कि फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करो तो 2 दूनी 4, और फिर माइनस के 4 आए तो इस 4 के ऐसे गुणनखंड करोगे घटाने के बाद में 3 आए तो 4 गुणा 1, और 4 में से घटाओगे 3 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ चिन्ह जो है वही लिखेंगे, और फिर इनका गुणा किया तो 4 आया था ना, और 4 गुणा 1 इसके गुणनखंड हमने किए हैं, तो 4 साइन थीटा, और घटाना है तो चिन्ह विपरीत लो, प्लस साइन थीटा -2 बराबर 0। जब द्विघात समीकरण पढ़ा था ना वहाँ पर इस टाइप के प्रश्न हमने बहुत किए हैं और अच्छे से वहाँ पर क्लियर कर रखी है इस चीज़ को। अब देखो इन दो के पेयर बनाओ, और इन दो में से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा कॉमन आ जाएगा। तो साइन थीटा और -2 प्लस साइन थीटा -2, ठीक है, बराबर 0। भाई इन दोनों में से एक कॉमन आ जाएगा। अब ये कोष्टक वाली जो सामग्री है फिर से कॉमन ले लो, तो साइन थीटा -2 फिर से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, 2 साइन थीटा और +1 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यही स्थिति यहाँ पर आ गई कि साइन थीटा -2 डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इस स्थिति में साइन थीटा का मान कितना आएगा, 2 आएगा, जो कि संभव नहीं है क्योंकि साइन थीटा का मान अधिकतम 1 ही होता है, जबकि यहाँ रहा 2। ठीक है, तो फिर 0 कौन सा होगा, तो फिर ये हो जाएगा 2 साइन थीटा +1 बराबर 0, ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये 0 है तो क्या होगा, 2 साइन थीटा बराबर -1, और साइन थीटा बराबर हो जाएगा -1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो साइन में 1/2 मान देखो किसका होता है, साइन थीटा बराबर -sin π/6 ये होता है। ठीक है, अब ये माइनस का भी तो हिसाब करना है, तो साइन थीटा बराबर है साइन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट होता है, साइन नेगेटिव होता है 3rd और 4th क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो मुख्य हल जब लिखते हैं तो हम शुरू 0 से शुरू करते हैं, और 0 से 2 पाई के बीच में हम मान लिखते हैं, तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ में जाते हैं। तो पहले यहाँ माइनस आ रहा है तो पहले माइनस साइन जो माइनस कौन से क्वाड्रेंट होता है, थर्ड में होता है और फोर्थ में होता है, लेकिन लिखना किसको है, अब पहले अपने को थर्ड क्वाड्रेंट वाले मान लिखने हैं, क्योंकि पिछली क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं इन चीज़ों के बारे में। तो ये क्या जाएगा, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन और पाई प्लस π/6। ठीक है, अब देखो
अब देखो कितना आएगा ये, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन 7π/6 और यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 की होल पावर n और 7π/6। देखो कोई ऑप्शन है कैसा, 7π/6 का नहीं है, 5π/6 का तो है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, सारे नहीं है, इसका मतलब कौन सा आ जाएगा, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं है, ये ऑप्शन आ जाएगा फिर। ठीक है, तो ये था अपना थर्ड क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से करने हैं, बस यहाँ पर ये जो मान निकालने हैं ना, ये अपन पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि हमें कौन सा क्वाड्रेंट लेना है, कौन सा, ये सब बातें हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो अगर ये कोई क्लास पहली बार देख रहा है कोई स्टूडेंट, तो इसको पिछली क्लास ज़रूर देख लेनी चाहिए। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1, और वही कह रहा है कि थीटा का मान बताओ कितना होगा। वही अपने को देखो n लिखा हुआ सभी जगह, इसका मतलब वही जनरल सॉल्यूशन अपने को पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो साइन, इनको साइन को से बदलो, tan थीटा हम लिखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा, और इसको लिख देंगे साइन 2 थीटा बटे कोस 2 थीटा बराबर 1, लिख सकते हैं इस प्रकार से। अच्छा, अब देखो क्रॉस पहले एलसीएम लो, तो एलसीएम क्या जाएगा इनका, सॉरी एलसीएम नहीं, गुणा में है तो एलसीएम क्या लोगे भाई, है ही गुणा में, तो एलसीएम क्या लोगे। ठीक है, करो, इनको गुणा करोगे, फिर ये जो नीचे वाला जो है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या जाएगा साइन थीटा और साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा और कोस 2 थीटा। ठीक है, इस साइड ले आओ इसको, तो साइन, या ये जो साइन वाली टर्म है इसको ले जाओ आगे, है ना, तो कोस थीटा कोस 2 थीटा, और इसको आगे लेके जाएंगे तो माइनस साइन थीटा और साइन 2 थीटा बराबर 0, लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से। अब देखो ये क्या बन गया, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई बन गया, और कोस एक्स से कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई हो, उसको हम क्या लिखते हैं, कोस एक्स प्लस वाई लिखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, कोस एक्स, एक्स की जगह कौन है थीटा, प्लस वाई 2 थीटा बराबर 0। ठीक है, अब देखो कोस 3 थीटा बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। हमने पिछली क्लास में देखा था कि कोस एक्स बराबर अगर 0 हो तो एक्स बराबर क्या था, 2n पाई, ये तो था, सॉरी 2n प्लस 1 इंटू π/2 था, π/2 ये था। ठीक है, तो 2n प्लस 1 इंटू π/2 था, तो देखो क्या जाएगा, हाँ कितना आ जाएगा, इसलिए 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2n प्लस 1 इंटू π/2, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2n प्लस 1 इंटू π/6। ठीक है, ये ऑप्शन आना चाहिए। अब देखो इसमें है क्या कोई ऐसा, एक मिनट, देखो एक काम करते हैं, पिछली क्लास में हमने ये देखा था कोस 3 थीटा बराबर, कोस में 0 मान किसका होता है, कोस π/2 का मान होता है ना। ठीक है, π/2 का ऑप्शन दे रखा है कहीं, इसमें नहीं दे रखा, चलो देखते हैं। हाँ, फिर देखो हमने वहाँ ये देखा था कि अगर कोस एक्स बराबर कोस वाई होना, तो हम उसको क्या लिखते थे, एक्स बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई, या एल्फा लिखा था वहाँ पर मैंने इसको, तो इस प्रकार से कुछ हमने लिखा था। ठीक है, तो देखो 3 थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 3 थीटा बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/2, और यहाँ से थीटा का मान कितना हो जाएगा, 2n पाई और प्लस π/3 प्लस माइनस, और 3 का भाग तो पूरे में लगेगा ना, तो बटे 3, और 3 का भाग यहाँ देंगे तो 3 दूनी 6, तो ये 2n π/3 और प्लस माइनस π/6 ये आएगा। कुछ ऐसा ऑप्शन है क्या इसमें कहीं, इस ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं है, तो इसमें भी डी ऑप्शन आएगा कि नन ऑफ दीज इसमें आएगा। ठीक है ना, ये आएगा डी ऑप्शन इसमें भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये था अपना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हालांकि अगर वो लिखा था ना उससे भी अगर आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोस एक्स बराबर 2n प्लस 1 इंटू वो 0 आया था ना, तो हम 2 उससे भी वही आएगा ऑप्शन जो है ना, वो ऐसा ही आएगा
कोस एक्स बराबर अगर 0 हो तो एक्स बराबर क्या होता है 2n+1 इंटू π/2 होता है, ठीक है ना, π/2। तो उससे भी ऑप्शन ये आएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आएगा, नन ऑफ दीज इसमें आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो उसमें क्या, देखो ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें दे रखा अपने को कि साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा, ठीक है। और कह रहा है कि आपको थीटा का मान निकालना है। इस बार आपको मुख्य वाली लिखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या होता है 2 साइन एक्स साइन एक्स प्लस वाई बटे 2 और कोस एक्स माइनस वाई बटे 2, यही तो फॉर्मूला था साइन 3 थीटा, ठीक है। और ये 5 और 1 6 थीटा में 2 का भाग दो 3 थीटा आ जाएगा ना, तो 2 साइन 3 थीटा, ठीक है। यहाँ थीटा में से 5 थीटा घटाओगे तो 4 थीटा बचेगा माइनस का, और 2 का भाग दो तो माइनस का 2 थीटा आ जाएगा, तो कोस माइनस 2 थीटा बराबर आ जाएगा साइन 3 थीटा, ठीक है। 2 साइन 3 थीटा और कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है ना, और माइनस साइन 3 थीटा बराबर 0, ठीक है। अब देखो साइन 3 थीटा इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो साइन 3 थीटा अपन कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये 2 कोस 2 थीटा और माइनस 1 बराबर 0, ये बचेगा, ठीक है। अब देखो या तो ये टर्म 0 बराबर है या फिर ये टर्म 0 बराबर है। तो अगर साइन थीटा, यदि साइन 3 थीटा बराबर 0 होना तो 3 थीटा बराबर कितना आएगा, 0 ही आएगा, और थीटा बराबर भी 0 ही आएगा, ठीक है। मुख्य वाली तो पूछ रहा है, ठीक है ना, यहाँ एन के रूप में नहीं है। तो अपने को पता है कि साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक है ना। तो 3 थीटा अगर 0 के बराबर होगा ना तब ये 0 बराबर होगा, तो इसलिए थीटा का मान तो कितना आ गया, 0 आ गया यहाँ से। तो एक तो मान ये आएगा। दूसरा देखो 2 कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा माइनस 1 बराबर 0, तो 2 कोस 2 थीटा बराबर 1 और कोस 2 थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब कोस में 1/2 मान किसका होता है, कोस 60 का होता है ना, तो कोस 2 थीटा बराबर कोस 60 डिग्री, ठीक है। और तो 2 थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, और थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। देखो है क्या कोई ऑप्शन में, थीटा के 2 मान आएंगे, एक तो 0 आएगा और एक थीटा का मान आएगा 30 डिग्री। 0 इसमें नहीं है, 30 डिग्री है, तो इसमें सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हमने देखे आज की क्लास में, ठीक है। 5 क्वेश्चन हमने किए हैं, सारे क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और एक क्लास और करेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन अपन और देखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।